सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। सुशांत केस की जांच ते सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया। सीबीआई सुशांत दी मौत के मामले की जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार नूं भी सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग करने के निर्देश दिते ने। सीबीआई नूं दस्तावेज सौंपे महाराष्ट्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट वालों यह हुक्म जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की FIR नूं भी सही ठहराया है। 14 जून नूं सुशांत अपने घर विच मृतक पाए गए सन। शुरुआती दौर च कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, पर लगातार उन्होंने पारिवारिक मैंबर और फैंस ये कह रहे थे क्योंकि इस मौत नूं शक्की दस्या जा रहा सी। मंग की जा रही थी कि सीबीआई तो मामले की जांच करवाई जाए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने इस बाबत एक FIR भी बिहार के पटना विच दर्ज कराई सी। बिहार के पटना तो संबंध रखते सन सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून नूं मौत हुई सी शक की हालात विच अते हुण पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई नूं सौंपिया गया है। सुप्रीम कोर्ट विच मामला चले से, हालांकि सीबीआई नूं जांच का जिम्मा बिहार सरकार की सिफारिश तो बाद पहला ही सौंप दिता गया सी, पर रिया चक्रवर्ती इस मामले सुप्रीम कोर्ट विच उन्होंने पिटीशन दाखिल की सी अते कहा सी कि बिहार सरकार के अधिकार खेतर विच मामला नहीं आंदा और इस केस नूं मुंबई ट्रांसफर किया जाए, पर महाराष्ट्र सरकार नूं मुंबई पुलिस नूं वड्डा झटका। हुण अज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मा जोड़ा है वो सीबीआई नूं सौंप दिता है। हुण सीबीआई दी टीम मुंबई रवाना होगी और जांच जिहड़ी है वो शुरू की जाएगी। लगातार जदों तो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट वालों इसते रिएक्शंस आ रहे हैं। न्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने IPS अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में FIR रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार CBI को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस CBI इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये CBI से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपनी तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई FIR दर्ज होता है, वो FIR दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी CBI ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस CBI के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा CBI के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन CBI द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है।
शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। शंकर, अब हम के सिंह के वकील को सुन रहे थे, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह, वो ये साफ कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और इसको चैलेंज करने का अधिकार उन्हें दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और दूसरी अहम बात जो निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। तो अब यह माना जाए कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के लिए बड़ा झटका और शायद इसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस मामले में वो 3 सदस्य बेंच की मांग आगे कर सकते हैं। इस मामले पे उनके पास विकल्प जरूर खुला हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से अगर झटका लगा है तो अब इस मामले में आगे क्या होगी, इस मामले पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, इस मामले में सबसे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम अब जल्द ही उस क्राइम लोकेशन पर जाएगी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के उस मकान में जाएगी जहां पर उनकी मौत हुई थी। और वहां पर जाने के बाद ये सीबीआई की टीम अपनी फोरेंसिक टीम के साथ वहां पर मौके पर जाएगी, मौके का मुआयना करेगी। हालांकि वहां पर कई बार क्राइम ब्रांच की टीम, वहां पर मुंबई की टीम, पुलिस की टीम वहां पर जा चुकी है, जिसके चलते वहां पर काफी सबूत जो है वो नष्ट जरूर हुए होंगे। लेकिन मुंबई पुलिस से उन जब तमाम दस्तावेज को लिया जाएगा, मुंबई पुलिस से उन तमाम जो अभी तक बयान दर्ज हुए हैं उसका डिटेल, और जो अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन की गई है, उन तमाम रिपोर्ट्स को लेने के बाद सीबीआई जब टेक ओवर करेगी, उसके बाद इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा जब आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर कई और इलाज जो है वो खुल सकते हैं और इस मामले का वो पर्दाफाश हो सकता है। क्या ये महज हादसा था? और इसी का इंतजार हो रहा है कि आखिर सुशांत की मौत किस तरह से हुई, ये साफ हो सके। शंकर हमारे साथ बने रहिए। पंकज पाटवा साडे नाल एडवोकेट जुड़ चुके ने। पंकज, असी वकील ਨੂੰ सुन रहे सी, सुशांत सिंह पिता दे के सिंह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, महाराष्ट्र सरकार ਨੂੰ, मुंबई पुलिस ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ महाराष्ट्र सरकार ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ सरकार ने जड़ा सिफारिश की सीबीआई जांच दी उसनू चुनौती दी जा सके, पर इसनू क्वैश कर दिता सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिता है कि सुप्रीम कोर्ट यह हुक्म दे रहा है कि मामले की सीबीआई जांच हो। सो इसके मायने की समझ जान कि हुण महाराष्ट्र सरकार इसनू चुनौती दे पाएगी। देखो जी, बड़ी सिंपल जी गल है मैडम कि रिया चक्रवर्ती पहले गई सुप्रीम कोर्ट कि मैनू सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई शुड इन्वेस्टिगेट दिस मैटर जी। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ 174 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਨਾਓ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਓਪਨਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਦਿਸ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਵਾਲ। यानी कि पंकज हुण ਜਦੋਂ सीबीआई पंकज जी सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया, हुण सीबीआई की टीम मुंबई रवाना होएगी और जांच की जाएगी, और ਜਿਹੜੇ सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिते ने मुंबई पुलिस ਨੂੰ ਵੀ कि सहयोग किया जाए। एक होर खास गल ਜਿਹੜੀ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज जो कुछ भी फैसला आया उस ये क्या कि मुंबई पुलिस जड़ी है सिर्फ पुछगिछ कर रही सी, जांच तक कर ही नहीं रही सी। 6-8 दिन हो चुके इस मामले ਨੂੰ। नहीं, ਉਹਦਾ बड़ा सिंपल ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ मैडम, ਉਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ। ਦਬਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਨੈਟ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, देयर वाज नथिंग ऑन द साइड कि जिसको पता लगे कि वो डिप्रेशन ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੀ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਡਾਇਰੀਜ਼ एवरीथिंग ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੋਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ को ਭੇਜਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, which has got no sanctity in the eyes of law। जी पंकज जी, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 6-8 दिन हो चुके ने इस मामले ਨੂੰ ਹੋਏ, क्योंकि 14 जून ਨੂੰ सुशांत सिंह राजपूत ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ सीबीआई ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂਚ? नहीं जी, सीबीआई लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जो भी
ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਮਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਗਿੰਗ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਦੈਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇयर। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਫਰਮ ਦੀ ਬੈਡ ਟੂ ਦੀ ਦੀ ਫੈਨ, ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़न लई। सो पंकज भारद्वाज एडवोकेट ਜਿਹੜੇ कह रहे सी कि साफ तौर ਤੇ एक केस ਜਿਹੜਾ ਹੈ बहुत ज्यादा उलझिया होया नहीं है, तत्थां नाल छेड़छाड़ होई है, लेकिन उसके बावजूद सीबीआई ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। शंकर आनंद लगातार मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए हैं। शंकर, सीबीआई की जांच का अब रास्ता साफ हो चुका है। अब सीबीआई की टीम ये माने कि दिल्ली से रवाना होगी मुंबई और जांच का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, सीबीआई की टीम जो है इस मामले में सबसे पहले औपचारिक तौर पर उन दस्तावेजों को कलेक्ट करेगी जो अभी तक मुंबई पुलिस ने तफ्तीश किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन करने की जो रिपोर्ट है उसे टेक ओवर किया जाएगा। उसके बाद अभी तक मुंबई पुलिस ने जिन 56 लोगों का बयान दर्ज किया है उसका बयान की जो कॉपी, उसके बयान की कॉपी भी बकायदा सीबीआई टेक ओवर करेगी। उसके बाद इस मामले पर आगे की तफ्तीश करेगी। आगे जो तफ्तीश का जो दायरा है सबसे पहला होगा मौके वारदात का जाके मुआयना करना, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के जो घर के अंदर में जा करके वहां पर मौके का मुआयना करना कि किस तरह से वहां पर फंदे लटकाया गया है। उसकी जो तमाम जो एक फोरेंसिक एग्जामिनेशन की जो टीम है बकायदा सीबीआई की वो जाएगी। देखिए, सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई इस तरह के विशेष स्पेशल क्राइम के मामले को जांच करने के लिए जानी जाती है। उसकी एक्सपर्टीज है, उसकी विशेषज्ञता है ये। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि सीबीआई की टीम अपनी तमाम जो टीम के साथ में इस मामले पर सीबीआई मुख्यालय में चर्चा हो रही है। हालांकि सुबह से ही जब कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली थी उसके पहले से ही सीबीआई मुख्यालय में उन तमाम जो जांच अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। और जब उनसे हमारी कुछ हमारे सूत्रों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि इसके बाद ही इस मामले में आगे की रिपोर्ट लेंगे। लेकिन अब सबसे पहले जो काम होगा वो औपचारिक तौर पर इस मामले में दस्तावेज की कॉपी लेना मुंबई पुलिस के से, और उसके साथ ही मुंबई पुलिस से उन तमाम मामलों की आगे की पड़ताल से जुड़े हुए तमाम एविडेंस के बारे में बातचीत करेगी और उसके बाद इस मामले में तफ्तीश होगी। हालांकि देखिए, अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आज ही सीबीआई इस मामले पर मुंबई रवाना होगी, लेकिन अभी तक जो सीबीआई के जो जांच अधिकारी हैं इस मामले पर वो इस मामले में कुछ लोगों का बयान भी दर्ज किए हैं और बयान दर्ज करने के बाद उसको आगे जो है काम इस मामले पर तफ्तीश किया जाएगा। हालांकि इस मामले में हमारे जो सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि अभी तक जो सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उनका और उनकी बहन का बयान दर्ज कर चुके हैं, जिससे कि इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए उनको आसानी होगी बिल्कुल दूसरे लोगों का बयान दर्ज करने में। शंकर बने रहिए हमारे साथ और ये भी जानने की आपसे कोशिश करेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है और फैसले के डिटेल्स का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के वकील। बने रहिए हमारे साथ। शंकर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एसएसआर वॉरियर्स दे नां ते सोशल मीडिया ते रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट किया जदों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, इंसानियत जित्ती हर एक सुशांत वॉरियर ਨੂੰ ਵਧਾਈ। मैं पहली बार ਅੱਜ ਇਹ शक्तिशाली एकजुटता ਤੇ जोश ਵੇਖਿਆ है। बहुत शानदार। सीबीआई ਹੁਣ मामला संभालेगी। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस सीबीआई जांच के निर्देश दिते ने, सच की हमेशा जित होवे। सो लगातार एसएसआर वॉरियर्स के नाते सोशल मीडिया ते जिहड़ी मुहिम चल रही सी लगातार हुण रिएक्शंस भी आ रहे ने। सुशांत दे परिवार ने भी फैसले ते खुशी जताई। सुशांत दी भैन ने इस तो पहला जदों फैसला आना सी सुप्रीम कोर्ट दा उस तो पहला ही उम्मीद जताई सी कि इस पूरे मामले विच इंसाफ होएगा। हुण पारिवारिक मेंबर इस ते खुशी जता रहे ने। राज्याचे राजकारणी बदनाम करत असतील तर ते या राज्याचं खच्चीकरण करतात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया आपकी मैंने आपको दिया ना। जानना चाहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर
ये कानून का राज्य है। यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा रही है, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। तो सरकार ने जितनी मांगे की थी और शिवसेना ਦੇ सांसद संजय राउत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਹੇਠ ਡੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਗਾ 'ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। देखो, बेहद शर्मनाक मामला है सामने आया सी तो आप कह सकते हैं कि हर किसी के हृदय वलुंदरे गए कि किस तरह कोई इन्ना बेदर्द हो सकता है, किस तरह कोई इन्ना बेकरक हो सकता है। और वो भी उन्होंने हालातों के विच जदों उन्हां दी कोई मजबूरी नजर ना आउंदी होए, कोई फाइनैशियल मजबूरी नहीं है, वो चौधियां ते तैनात ने परिवारक मैंबर। और वड्डी गल ये उही लोग ने जिहड़ी कुर्सी ते बैठे ने, उस कुर्सी ते बैठ के इंसाफ करते हैं कि किस तरह लोगों जिहड़ा समझाउंदे ने, गाइड करते हैं कि तुसीं इदां करना, जिहड़ियां सरकार दी नीतियां ने वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो समझ नहीं आता कि खुद से इंप्लीमेंट करना क्यों भुल जाते हैं। देखो, जो ये चीज़ सामने आई है तो उस तो बाद क्योंकि सुखदेव सिंह ढींडसा होरां दे नाल जिहड़ा राजिंदर राजा जुड़िया होया सी, तो सुखदेव सिंह ढींडसा क्योंकि उन्होंने साबित कर दिता सी जदों ही उन्होंने पता लग्या परमिंदर ढींडसा होरां दे नाल साडी अज गल होई है तो उन्होंने स्पष्ट किया कि राजिंदर राजा की जिस तरह दे उन्होंने परिवार के वल्लों जिहड़ी हरकत की गई है, एक बजुर्ग मां नूं इस तरह छड्ड दिता गया रब भरोसे और कीड़े पै के उसकी जिहड़ी है मौत हो जाती है। तो इस पूरी गतिविधि चलते जिहड़ा है उसनूं पार्टी विचों बाहर कर दिता गया क्योंकि पार्टी विच अजे लोगों की जरूरत नहीं। अक्सर पोलीटिकल लोग कहते हैं कि पार्टी जिहड़ी उन्हां दी मां हुंदी है ते जिहड़ा अपनी जम्मण वाली मां दा नहीं होया तो अपनी पोलीटिकल पार्टी नूं किवें अपना सकदा है। उन्हां सब तौर ते अपने वर्करां नूं हिदायत कीती है कि इस तरह के शख्स दे नाल किसी किस्म का कोई संबंध ना रखिया जाए ताकि उसनूं पता लगे कि उन्हें किन्नी वड्डी जी कुछ हरकत की, कितनी शर्मनाक हरकत की है। और दूसरी गल जी तुसीं इंसाफ की की है, देखो मामले दे विच वुमन कमीशन ने नोटिस लिया होया और डीसी मुक्तसर नूं इसकी रिपोर्ट देने के लिए किया और उन्होंने अगे एसडीएम जिहड़े हैगे डिप्लॉय कीते ने, एसडीएम पूरे मामले की जांच करनगे और जिहड़ी रिपोर्ट आ पेश करनगे। पर सवाल इत्थे भी उठ जाता है कि क्योंकि जिस तरह दी खबरां साडे सामने आ रही हैं, साडे साथी ने दस्सिया कि इस औरत दी जिहड़ी पोतरी एक खुद एसडीएम है, बिल्कुल पीसीएस है, तो कि एक एसडीएम दूजे एसडीएम की जांच कर सकेगा? ये भी एक कह सकते हैं कि सवाल है। पर बिल्कुल कई फर्ज दे पक्के अफसर मौजूद हैं। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट की कुछ किया जाता है उसका इंतजार रहेगा। शुक्रिया नपिंदर फिलहाल इस तमाम गलबात लई। सो जिन्ना पुत्रा ने लावारिस अपनी मां नूं सड़क ते छड्ड दिता मरन लई, उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। तमाम समाज सेवी जथेबंदियां भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच का जिम्मा स्थानक एसडीएम नूं सौंपिया गया है। इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, मैनूं दो इजाजत।